नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द इवनिंग शो में। मैं हूं आपका दोस्त नीरज और आज के बाजार को देखें तो काफी इंटरेस्टिंग था और अगर चार्ट के थ्रू देखेंगे तो काफी दिलचस्प था। दरअसल बजट से ठीक 4 दिन पहले ये जो चार ट्रेडिंग सेशन है, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, ये बहुत कुछ आपको प्री बजट ट्रेड बनाने में मदद करेंगे। आज एक्सपायरी भी थी तो उसकी वजह से काफी ज्यादा उतार चढ़ाव था, लेकिन आखिरी घंटे में बहुत ही स्मार्टली शॉर्ट कवरिंग हुई है और उसकी वजह से मार्केट में एक बढ़िया तेजी कह सकते हैं, या ग्रीन होके बंद हुआ या ऊपर जाके बंद हुआ, जो भी नाम आप देना चाहें वो हुआ। तो काफी इंटरेस्टिंग मार्केट यहाँ पे था। ये इंडाइसेस के लेवल्स हैं। 126 पॉइंट निफ्टी ऊपर गया और 25,175 पे बंद हुआ। 25,048 की क्लोजिंग फ्राइडे की थी। फ्राइडे को बहुत गिरा था, 250 पॉइंट करीब गिरा था और वहां से रिकवरी आई 126 पॉइंट की। इसका चार्ट देखिए आप पहले, ये देखिए आप। थ्रू आउट द डे एक मोमेंटम था ऊपर नीचे का, जो कि एक एक्सपायरी दिन में टिपिकल वोलेटिलिटी देख सक मिलती है। लेकिन आखिरी घंटे में 2:30 बजे के बाद स्मार्ट शॉर्ट कवरिंग हुई और पूरा इंडेक्स, मतलब जो 25-30 पॉइंट चल रहा था, वो सीधे 126 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ। तो ये एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न मैं रीड कर रहा हूँ। मैंने आपके साथ मॉर्निंग शो में शेयर किया था कि कुछ चीजें मैं आपके साथ इस 4 दिनों में शेयर करूंगा। कुछ इनपुट भी मैं जुगाड़ कर रहा हूँ कि अगर वो बने तो शायद कुछ एक दिशा हमें समझ में आएगी, वो हम आपसे शेयर करेंगे। उसका एक बहुत छोटा सा नजारा आज मुझे देखने को मिला, बहुत छोटा सा है, जो आखिरी घंटे की शॉर्ट कवरिंग थी। अगर ये कंटिन्यू हो जाती है, कल इसके ऊपर फॉलो अप बाइंग होती है, वो शॉर्ट कवरिंग के थ्रू हो या फ्रेश बाइंग हो, तब शायद वो एक थीम या थ्योरी डेवलप होनी शुरू हुई होगी। तो हमें लगता है कि एक इंटरेस्टिंग पैटर्न बनेगा। लेकिन बहुत कुछ कल पर निर्भर रहेगा, क्योंकि सेल ऑन राइस का मार्केट है। ऊपरी स्तरों पे टिक नहीं पाता है मार्केट, कोई ना कोई बहाना होता है और स्टॉक मार्केट पूरी तरीके से टूटता है। लेकिन आज एक, जैसे कि एक आप प्लान लेके चल रहे हैं, उस प्लान का 5% आज आपको ग्रीन शूट्स दिखे। तो अभी मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ ग्रीन शूट्स मुझे दिखे आज। मतलब 2:30 बजे तक तो मुझे भी लग रहा था यार कुछ हो ही नहीं रहा मार्केट में, लेकिन 2:30 बजे के बाद जो रिकवरी है शॉर्ट कवरिंग की, मे भी वो एक्सपायरी की वजह से हो, कुछ भी ना हो, ऐसे ही हमेशा ट्रेंड रहता है। तो अगले 2-3 दिन और देखते हैं। तो इसलिए एक दिलचस्प पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिखा। इससे पहले हम लोग देखते हैं ये निफ्टी 500 कुछ खा लिया और ये सपोर्ट आया कहाँ से? बैंक निफ्टी से आया। बैंकिंग शेयर्स ने आज बहुत अच्छी बाइंग दिखाई, थैंक्स टू एक्सिस बैंक। उसके नतीजों के बाद उसमें एक बहुत बढ़िया रैली बनी और फिर सपोर्ट आया एसबीआई की तरफ से, आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से, एचडीएफसी बैंक की तरफ से, बट थैंक्स टू एक्सिस बैंक। तो बैंकिंग ने पूरे मार्केट में रौनक भरी। अब ये भी कहा जा सकता है कि एक फॉल्स शॉर्ट कवरिंग है, क्योंकि मेन इंडेक्स निफ्टी में फाइनेंशियल शेयरों का वेटेज बहुत ज्यादा है। ये जितने नाम मैं ले रहा हूं ये सब निफ्टी में भी शामिल है, तो इनकी वजह से ही आखिरी के घंटे में अच्छी तेजी बनी क्या? अब ये एक डिबेटेबल या आगे एक्सप्लोर करने वाला क्वेश्चन है यहाँ पे। लेकिन बहरहाल क्योंकि स्मॉल और मिड कैप में बहुत मामूली सी रिकवरी, बहुत मामूली सी, जिस तरह से फ्राइडे को टूटे थे, उसके बाद देखिए अब स्मॉल कैप में 30 पॉइंट, उसमें 100 पॉइंट, तो मतलब पीनट की तरीके से वहां पे हुआ। खेल असली हुआ बैंकिंग शेयर के थ्रू मेन इंडाइस में। लेकिन जहां से भी हो, अगर ये सस्टेन करता है तो शायद बात आगे बनेगी। आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए, इसमें स्ट्रेंथ थी। पिछले 10-12 दिनों में अगर आपने गौर दिया किया हो तो मैं हमेशा आपसे कहता था कि जब भी मार्केट में सपोर्ट आता है तो बैंक की तरफ से आता है, बैंक शेयर्स की तरफ से आता है, फाइनेंशियल शेयर की तरफ से आता है। और वही आज भी देखने को मिला। अब इसका चार्ट आप देखिए और निफ्टी का चार्ट देखिए, आपको क्लियर कट दिखेगा कि इस चार्ट में स्ट्रेंथ बहुत है। इसने मतलब 12 बजे मान लीजिए आप, 11:30-12 बजे के बाद से इसने गिरना बंद कर दिया था, फ्लैट रहा और फिर सीधे गया। तो यही रिफ्लेक्शन आपको निफ्टी में दिखा। अब ये देखिए, जो मैं आपसे कह रहा था कि कौन आज मार्केट को ऊपर ले जा रहा था, एचडीएफसी बैंक ने 35 पॉइंट का सपोर्ट किया, एक्सिस बैंक ने 35 पॉइंट का सपोर्ट किया। हाईएस्ट वेटेज एचडीएफसी बैंक का है, आरआईएल का है, लेकिन निफ्टी में एक्सिस बैंक ने भी जबरदस्त कंट्रीब्यूशन दिया।
एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई। टॉप 4 कौन से कंट्रीब्यूटर हैं? बैंक्स। और एसबीआई का तो आज मार्केट कैप भी हो गया, सेकंड लार्जेस्ट बैंक वो बन गया है, उसने आज कई सारे बैंकों को पीछे छोड़ दिया है। उसके बाद एलएनटी और जेएसडब्ल्यू स्टील ने थोड़ा थोड़ा मदद की, लेकिन लार्जली वहां से। ड्रैगर्स कौन थे? महिंद्रा एंड महिंद्रा, आईटीसी, आरआईएल, एशियन पेंट, इटर्नल और बजाज फाइनेंस। एमएनएम तो चूंकि वो एक यूरोपियन यूनियन से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है हमारा, तो लॉन्ग रन में जो कारों की ड्यूटी वगैरह कम हो जाएगी तो उसका एक इम्पैक्ट था। एग्जैक्टली चूंकि एग्जीक्यूशन होते होते एक दो साल लगेंगे, तो कितना असर पड़ेगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन आज प्रेशर था ऑटोमोबाइल कंपनियों में, खासतौर पे 4 व्हीलर्स में जो पैसेंजर व्हीकल वाली गाड़ी है। असर तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन स्टॉक पे असर जरूर था आज। तो सबसे ज्यादा ड्रैगर कौन था? एमएनएम। आईटीसी, जब से वो खबर आई थी कि उनमें ड्यूटी बढ़ा दी गई, तब से लगातार वो ड्रैगर है और उसमें कोई रिस्पाइट मिलती नहीं है। आरआईएल में भी दबाव कंटिन्यूस बना हुआ है, फ्राइडे को भी था और आज भी। आप देखिए आज भी उसने 8 पॉइंट का अपना योगदान कर ही दिया नीचे लाने में। एशियन पेंट, इटर्नल तो आज दिन में मैंने एक्स पे कमेंट भी लिखा था कि मतलब पिछले 3 महीने में स्टॉक 30% टूट चुका है, अपने हाई से काफी नीचे आ चुका है, और बजाज फाइनेंस में भी कमजोरी थी। तो ये निफ्टी को ऊपर या नीचे ले जाने में इनका ही रोल था, और क्लियर कट दिख रहा है कि बैंक निफ्टी बैंक शेयरों का सपोर्ट था जिससे निफ्टी ऊपर गई। अब ये फॉलो अप बाइंग अगर कल भी होती है या फॉलो अप शॉर्ट कवरिंग कल होती है तो आगे की कहानी बनेगी। एडवांस डिक्लाइन कितने चढ़े गिरे? तो 50 में से 31 शेयर्स ग्रीन थे और 19 शेयर में लाल निशान के साथ बंद हुए। निफ्टी बैंक में आप देखिए तो बैंक की पूरी कहानी आज, तो 12 शेयरों में तेजी, 2 में नरमी थी। 500 में 50-50, 257 शेयर हरे, 242 शेयर लाल। टोटल 1985, 2306 बीएससी एनएससी की डेटा है। तो चूंकि स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा रिकवरी नहीं थी या नहीं था, तो आपका जो ओवरऑल यूनिवर्स बन रहा है वो उतना अच्छा नहीं बन रहा है, क्योंकि 500 का यूनिवर्स काफी बेहतर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो कुल कहानी ले दे कि भाई घूम फिर के बैंकिंग शेयर की तरफ आती है। ये कुछ टॉप गेनर लूजर्स हैं इसमें। होम फर्स्ट फाइनेंस, करूर वैश्य बैंक, मतलब छोटे बैंकों में भी रौनक थी। जिंदल स्टेनलेस, सोना बीएलडब्ल्यू, गार्डन रीच, एमसीएक्स के रिजल्ट अच्छे थे, मैंने सुबह भी डिस्कस किया था, बहुत अच्छे रिजल्ट थे। 6% स्टॉक ऊपर बंद हुआ। होम फर्स्ट फाइनेंस में भी नतीजों का कारण था। ट्रैगर्स में या लूजर्स में वन सोर्स स्पेशलिटी केमिकल को लोगों ने एकदम पसंद नहीं किया और सर्किट पे जाके बंद हुआ है। 20% कमजोर हुआ है, रादर एक वीक में ही ये 30% गिर चुका है। बहुत बड़ी गिरावट वन सोर्स स्पेशलिटी केमिकल में आई है। GLP-1 के लिए भी काम करते हैं। SBFC फाइनेंस के नतीजे अच्छे नहीं आए, लोगों को पसंद नहीं आए, मार्केट ने पिटाई की, 12% स्टॉक गिरा है। सिंजीन आज गिरा है। JSW एनर्जी के रिजल्ट भी नहीं पसंद आए। गोदरेज सीपी में भी वही दिक्कत थी। और क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण में अब एक ये खबर चल रही थी चैनलों पे, मैंने भी सुना है, पता नहीं कितना सच कितना, कि एक्सिस बैंक में इसमें कुछ स्टेक का लेन देन एक्विजिशन टाइप का हो सकता है। तो क्रेडिट एक्सिस में 5% की नेगेटिविटी थी आज। फिर टॉप सेक्टर्स कौन से? मेटल। अभी मेटल का होना लाजमी है। मेटल ही एक सुपर साइकिल की थीम चल रही है, पिछले 6 महीने से चल रही है। उसमें गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, जिंक भी है, निकल भी है, टिन भी है, एल्युमिनियम भी है, कॉपर भी है। तो मेटल की जो रैली है वो एक आध दिन बीच में ब्रीदिंग लेता है, उसके बाद फिर से बड़ी रैली यहाँ पे बनती दिखती है। PSU बैंक ऑलवेज विनर है, तो आज वहां पे मजबूती दिखी। मीडिया और ऑटो में वीकनेस थी, रीजन हमने आपको भी बताए। अब ये वाला जो आंकड़ा है ना, ये 22 मैंने गलत लिख दिया है, ये दरअसल 26 जनवरी से पहले वाला है, ये 23 जनवरी तक का आंकड़ा है। दरअसल वहां तक का मैंने आंकड़ा लिया था, तो 40,000 करोड़ बेच चुके हैं, 54,000 करोड़ की उन्होंने बाइंग की है डीआईएस ने। फ्राइडे के सेशन में दोनों पार्टी ने लगभग बराबर, उन्होंने 4100 करोड़ बेचा, उन्होंने 4100 करोड़ खरीदा। तो ये नंबर जो है काफी अच्छे नहीं लग रहे हैं। आज देखते हैं कि आज ये शॉर्ट कवरिंग के बाद कुछ मूड बदला या तस्वीर वैसी ही रहेगी। अब आप देखिए, ये है एसेट क्लासेस। ब्रेंट क्रूड ऑयल $66 के आसपास चल रहा है। बहुत बड़ा मूवमेंट इसमें नहीं हुआ है, लेकिन सुबह से ही वो एक लेवल बनाए हुए है। गोल्ड में
अनबिलीवेबल कहानी चल रही है। 5000 को उसने कन्विंसिंगली ब्रीच किया, 5100 से ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर उसी रेंज में घूम रहा है ये। तो 5085-8100 के आसपास क्रूड ट्रेड हो रहा है और एमसीएक्स में 1,58,000 का भाव कोट हो चुका है। 1,56,000 हम लोगों ने शुक्रवार को छोड़ा था, 2,000 रुपए इसमें बढ़े हैं। और सिल्वर में तो भाई आंधी चल रही है, 8% ऊपर, $112। हमने शुक्रवार को 100 के नीचे छोड़ा था इसको। 8% की रैली आज इस समय तक है जब तक मैं शो रिकॉर्ड कर रहा हूं। 3,62,000 रुपए किलो, 3,32,000 से 33,000 के बीच में शुक्रवार को था। 30,000 रुपए की रैली केवल वीकेंड से अब तक में बन चुकी है। तो सिल्वर में एक आंधी की तरह रैली है, वर्टिकल रैली है और बहुत सारे लोग इसमें स्केप्टिकल हैं कि ये कमजोर हो सकता है, गिर सकता है, लेकिन वो उन सबको झुठला रहा है। बट बी वेरी केयरफुल इन सिल्वर, स्पेशली इन सिल्वर, क्योंकि ये वर्टिकल रैली है, ये कहीं पे भी फिजल आउट होगी तो मतलब 20-30% करेक्शन तो मामूली है सिल्वर में। तो प्लीज इसमें बहुत केयरफुल रहिए, क्योंकि जो आंधी चल रही है उसमें वो एक मतलब किसी ने शायद नहीं देखी होगी, हमने तो खैर नहीं देखी। 1980 में अगर हुई होगी तो मैं बहुत छोटा था। तो सिल्वर की कहानी ये है। बॉन्ड यील्ड हमारी 6.67 पे है, विच इज नॉट गुड। डॉलर और रुपी 91 के ऊपर बना हुआ है, कहीं कोई नरमी नहीं देखने को मिल रही है, तो ये भी एक चिंता का कारण होना चाहिए। तो जो अब समरी क्या है पूरे 15 मिनट की मार्केट की, क्या हुआ आज? मैक्रो पिक्चर एज इट इज, डॉलर रुपी, बॉन्ड मार्केट, क्रूड, गोल्ड, सिल्वर, जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, सब एज इट इज, में कोई बदलाव नहीं, कोई पॉजिटिव संकेत नहीं है। एफटीए साइन हो गया है यूरोपियन यूनियन के साथ, लेकिन उसकी वजह से मार्केट में कोई जोश नहीं था, कोई असर नहीं था उसका एफटीए का। भले ही वो एक बहुत बड़ी डील हुई हो, लेकिन मार्केट ने उसको कोई तवज्जो नहीं दी, क्योंकि एक तो एग्जीक्यूट होने में उसको समय लगेगा और वो अभी एक मोटा मोटा जिसको कहते हैं साइन हुआ, अभी जाके बहुत सारी कंट्रीज के साथ इंडिविजुअल होगा, तो उसको मार्केट ने बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं लिया या उसको इग्नोर किया। मार्केट ने सिर्फ जिसको आज तवज्जो दी वो थे बैंक शेयर्स, तो उसमें एक बड़ी रैली बनी और उसने मार्केट को कैप्चर किया। तो बिग थीम अभी भी क्या है? बिग थीम अभी भी मेरे हिसाब से सेल ऑन राइज का जो कॉन्स्टिट्यूएंट बना हुआ है वो बिल्कुल वैसे है, उसमें कोई चेंज नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो पूरी तस्वीर बनी है, क्या उससे कोई क्यू लेना चाहिए? यस, लेना चाहिए। आखिरी घंटे की जो रैली है, अगर ये कल सस्टेन कर गई तो शायद थोड़ी थोड़ी तस्वीर क्लियर होगी प्री बजट। अगर ये कल फिर फिजल आउट हो गई, कोई दूसरी घटनाएं हो गई, तो तस्वीर फिर वैसी हुई हो जाएगी। तो बेसिक्स में कोई चेंज नहीं है, सेल ऑन राइज का मार्केट है, शॉर्ट कवरिंग थी, एक्सपायरी का दिन था और केवल टॉप बैंक्स की वजह से निफ्टी को ऊपर खींच लिया गया। तो ये है कुल आज की कहानी। अब कहानी बदलेगी रात भर में, अमेरिका में क्या होता है या कोई नया बयान या कुछ आता है, तो हम लोग कल सुबह 6:55 पे डिस्कस करेंगे मॉर्निंग शो के दौरान। और जैसा कि हमने आपसे कहा कि हम कोशिश करेंगे कि प्री बजट कोई व्यू बना सके, अगर बहुत सारे डॉट्स कनेक्ट होते हैं तो। अगर हो जाता है तो शायद कुछ अंदाजा लगे, अदरवाइज तो फिर जैसा चल रहा है वैसा चल ही रहा है। आई होप कि आपको इस कमेंट्री में अच्छा लगा होगा, कुछ पॉइंट्स कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं, आज की क्लोजिंग कैसी हुई है। कल सुबह फिर मिलेंगे 6:55 पर, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करके हमें बताइए। थैंक यू सो मच।